हेलो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैप्रिकॉर्न राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 1 से 7 फरवरी के बीच आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ और स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। देखते हैं क्या निकल कर आता है 1 से 7 फरवरी के बीच मकर राशि वालों के लिए। लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज यूनिवर्स प्लीज गाइड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं कि 1 से 15 फरवरी के बीच लव रीडिंग जो भी आपकी लव लाइफ रहने वाली है उसका अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मकर राशि वाले ऑल ओवर एनर्जीज आने वाले हफ्ते में 1 से 7 फरवरी ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आप ओवरलोडेड हो, ओवर बिजी हो, अब तक जहाँ पर गिव अप कर दिया था। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप या तो आपके पास करियर में इतना बर्डन आप पर आपके बॉस के द्वारा दिया जा सकता है कि आप टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे। 1 से 7 फरवरी के बीच में आपके पास इतना वर्कलोड होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को थका थका महसूस करोगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो आपके कंधों पर इतनी है जिसको लेकर आप थोड़ा सा ओवर बर्डन हो सकते हो। रिश्तों का बर्डन, जैसे आपको लग रहा है कि कोई रिश्ता है जिसका बर्डन सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है, सामने वाला पर्सन उतने एफर्ट्स नहीं कर रहा है जितने एफर्ट्स आप कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल ओवर एनर्जीज है, यानी आप कहीं ना कहीं थकान महसूस कर रहे हो 1 से 7 फरवरी के बीच में ओवरलोडेड होने की वजह से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मकर राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। 3 ऑफ कप्स। देखो, आपके 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रीयूनियन बताती है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना बताता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ में चिल करना। यानी कि कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ भी मुझे मिल रही है कि आप उस बर्डन से बाहर निकलने के लिए, अपने को हील करने के लिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में चिल करना, ज़्यादा टाइम देना, अपनों को टाइम देना, अपने आसपास के लोगों को टाइम देने की एनर्जी इसमें हो, क्योंकि ओवर बर्डन तो हो ही आप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताता है इमोशनली सेटिस्फेक्शन आ रहा है, या तो कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है या कोई न्यू पर्सन की एंट्री। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, और अगर ऑलरेडी है तो वहाँ पर दोनों भी जगह आप इमोशनली सेटिस्फेक्शन महसूस करने वाले हो कैप्रिकॉर्न राशि वालों। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। देखो, मैंने बोला ना कि घर, या तो कोई नया घर खरीद रहे हो, घर यानी फैमिली के साथ में, या तो बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान हो सकता है मकर राशि वालों। फैमिली में कोई शादी है जो अटेंड कर रहे हो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, या तो कोई घर का सपना आपका पूरा हो सकता है, आप घर खरीद रहे हो, या घर में कोई रिनोवेशन करा रहे हो, या घर का कोई वास्तु चेंज कर रहे हो, या घर में वास्तु करा रहे हो। अगर आप नया घर लिया है आपने तो वास्तु कहीं मकर राशि वालों कुछ प्रॉपर्टीज़ बाय करने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। यानी आने वाले हफ्ते में मकर राशि वालों आप कुछ खरीद रहे हो अपने घर के लिए, घर के श्रृंगार के लिए, या फिर अपने फैमिली के लिए, एक फैमिली को जैसे गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना, ऐसी वाली एनर्जीज में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है किसी किसी की शादी पक्की हो गई है या होने वाली है, तो शादी भी आने वाले हफ्ते में हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं
लव लाइफ में कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ में 4 ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ कप्स। डिसअपॉइंटमेंट है आपको रिश्तों से। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपको कितना भी, या आपके पार्टनर को लग सकता है या आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर को आप कितना भी प्यार करो, आप कितनी भी लव करो, कितना भी केयर करो, बट ये पर्सन सेटिस्फाइड ही नहीं होता है। या आप जिस वे से आप उन्हें समझाने की या इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हो कि आप अपने रिश्तों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आपके पर्सन के साथ में थोड़ा सा रूठना मनाना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पास्ट की चीज़ों को या तो पकड़ के रखना या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है कि स्टेबिलिटी को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, यानी ऑन ऑफ सिचुएशन रहना, बातें हो रही है बट इतनी बातें प्यार भरी, यानी इमोशंस कनेक्ट नहीं है उस बातों में, ऐसी वाली एनर्जी से। शायद उसमें फैमिली भी मेन रोल हो सकता है, फैमिली की वजह से डिसअपॉइंटमेंट है, फैमिली की वजह से आपका पार्टनर जो है वो अपने आप को ज़्यादा सेफ जोन में रख रहा है, फैमिली की वजह से आपसे दूरी बनाना, ऐसी वाली एनर्जी मकर राशि वाले मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, करियर के लिए कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न राशि वालों। 7 ऑफ वॉन्ड्स विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आप थोड़ा सा लॉजिकली आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपको कंपटीशन बहुत मिल रही है जॉब करियर में। आने वाले हफ्ते में कंपटीशन में आप अपने आप को प्रूव करोगी, क्योंकि आपने पहले से ही सब चीज़ों को जैसे प्लान करके रखा हुआ है और आप उन सब चीज़ों में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंस कर रहे हो, यानी थोड़े से डिफेंसिव मोड में जॉब करियर में रह रहे हो, यानी अपने आप को प्रूव करना कि मैं सही, मैंने जो बोला वो सही या मेरे हिसाब से होना चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि ऊपर से भले ही कूल एंड काम, बट अंदर से बहुत सारे माइंड गेम्स या कुछ अपने आप को प्रूव करने की एनर्जीज कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपटीशन तो है बट कंपटीशन में आप लोगों को मात दे रहे हो। नेगेटिव थॉट से थोड़ा सा दूर रहे, और अगर आप किसी बॉस से कुछ आपकी अनबन हो सकती है तो बॉस से थोड़ी सी बातचीत करने में अच्छे से रहें। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पर अगर आप टीम वर्क से आगे बढ़ोगे तो आगे जाकर आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, और इस हफ्ते में भी आपको टीम वर्क प्लानिंग की ज़रूरत रहेगी। टीम वर्क प्लानिंग से आगे बढ़ोगे तो आप सब चीज़ों को जीत पाओगे। कहीं ना कहीं आप मुझे है ना कोई क्रिएटिव आइडियाज़ पर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ से पैसे आ रहे हैं, फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं वैसे आपके, क्योंकि आप अपने या तो पैसों को बहुत ही संभाल कर खर्च रहे हो, पैसों को सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ही जवाबदारी से, जिम्मेदारी से, लॉजिकली अपनी सब चीज़ों को हैंडल करते हुए, फाइनेंस को हैंडल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी। स्टूडेंट्स लाइफ 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप डिसीज़न ले रहे हो, आपको बाहर जाना है, यानी यहाँ पे है ना थोड़ा सा मिक्स मैच दिखाई दे रहा है कि आप पढ़ रहे हो, कुछ आपको पढ़ना है, कुछ आप करना चाहते हो, कुछ और कर रहे हो कुछ, तो वहाँ पर आप थोड़े से इमोशनली इम्बैलेंस हो, पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, या तो आप जिस स्टडीज़ में हो वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, उसके रीज़न या तो आपको वो स्टडीज़ में नहीं जाना था और फोर्सफुली गए हो, या फिर कोई रिश्ता, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी है और करनी पड़ रही है। तो मुझे थोड़े से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में यही बताता है कि इमोशनली वैसे सेटिस्फेक्शन आप लेने की कोशिश करोगे, डिसीज़न लेना चाहोगे, बट पास्ट
में आप जो भी स्टडीज़ में हर्डल्स आए थे उसको लेकर थोड़ा सा कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। वैसे ऑल ओवर स्टूडेंट्स लाइफ अच्छी रहेगी। कुछ डिसीज़न ले रहे हो, बाहर जाने के प्लानिंग्स कर रहे हो, ये एनर्जीज़ भी मुझे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस क्या है। द हर्मिट, देखो गाइडेंस में द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेट होने की ज़रूरत है। किसी की सलाह मशवरा से सभी चीज़ों में आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। टीम वर्क प्लानिंग से आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोचते हो जो समझते हो वही सही हो। सामने वाला का प्रॉस्पेक्टिव भी समझने की ज़रूरत है। अपने आप को आइसोलेट करने की जगह और थोड़ा सा रूड बिहेवियर या सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की जगह आप थोड़ा सा कूल एंड काम रहोगे, टीम वर्क प्लानिंग से आगे बढ़ोगे तो आने वाला हफ्ता काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। तो ये थी कैप्रिकॉर्न राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।